हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो ये एसएससी सीजीएल का एक क्वेश्चन है जो 2022 में पूछा है। मैं इसको सॉल्व कर दिखा रहा हूँ, और ये आप मतलब जो भी इससे रिलेटेड ट्रिक्स होंगे उसको भी साथ में बताते चलूँगा, ताकि एग्जाम में देखो दो तरह से आप मतलब अगर आपको बेसिक आ रहा है और ट्रिक आ रहा है, तब एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ट्रिक पर लग जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस बेसिक से लगते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसका सोल्यूशन आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 23 मीटर लंबा खंभा एक खिड़की जो गली के एक तरफ भूतल से 3√5 मीटर ऊपर स्थित है तक पहुंचता है। यानी खंभा उस खिड़की तक पहुंचता है। खंभे के पाद को समान बिंदु पर रखते हुए गली के दूसरी ओर 4√15 मीटर ऊपर स्थित खिड़की तक पहुंचाने के लिए घुमाया जाता है। सड़क की चौड़ाई ज्ञात करें। चलिए एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर से एनिमेशन के थ्रू समझा देता हूँ, ठीक है? तब ये आराम से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो देखिए, एक साइड सड़क के एक साइड में दिख रहा है खिड़की, यहाँ से जो इसकी ऊंचाई है वो 3√5 है, और ये खंभा है कितने मीटर, 23 मीटर। इसको घुमाकर सड़क के दूसरी तरफ खिड़की के पास पहुंचाया जाता है। ठीक है, जो खिड़की की ऊंचाई दूसरी साइड में कितनी है, 4 रूट, दूसरी साइड कितनी है, 4√15 है। ठीक है, खिड़की की ऊंचाई। अब हमसे कह रहा है कि हमसे ये डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब ये जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक की, इस चौड़ाई को हमसे पूछ रहा है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, यहाँ यानी इस वाले को क्या मान लेते हैं, इस वाले को हम लोग मान लेते हैं यक्स। ठीक है, और इस वाले को हम लोग क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने सोल्यूशन पर। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम्म तो यहाँ पर को दिख रहा होगा। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। चलिए मैं यहाँ से इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हम्म, हम लोग क्या किए हैं, हम लोग इसमें जो ये वाला लेंथ है, मतलब देखो इसका अगर नाम लिख दें, देखो अगर हम इसको ए कह देते हैं, ये बी हो जाएगा, और इसको हम सी कह लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको क्या कर लें, चलो पी क्यू कर लेते हैं। ठीक, तो ए और बी की जो लेंथ है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं, और ए और पी की जो लेंथ है इसको हम लोग मान लेते हैं वाई मान लेते हैं। ठीक है, और हम एक काम करते हैं, इसमें देखो ये वाला यानी हाइपोटेन्यूज जिसको हम कर्ण बोलते हैं, ठीक है, ये हमको पता है। परपेंडिकुलर यानी लंब हमको पता है। ठीक है, दोनों ट्राइंगल, दो ट्राइंगल यहाँ बन रहे हैं, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। तो एक काम करते हैं, इसमें लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर, तो इसमें कर्ण क्या है, 23 है, तो 23 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब लंब का स्क्वायर, लंब क्या है, 3√5 का होल स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। ठीक है, इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, और सॉरी 9, 5 हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5 + एक्स स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसको उठा लेते हैं इस साइड में, तो देखो 529 में से 45 घटाएंगे, 529 में से 45 घटाएंगे तो कुछ करना नहीं है, देखो आपको एग्जाम में ही सॉल्व करना है ना। इसको इधर से काटो, यहाँ ला दो, सीधा सीधा 500 यानी सॉरी 45 घटा दो इसमें से, तो क्या बच जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें से जब इसको घटाएंगे, देखो यहाँ 4 आएगा, 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 8, और यहाँ 4, यानी यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये किसका स्क्वायर है, तो ये 22 का स्क्वायर है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि 1 से 30 तक स्क्वायर आप जितना हो सके उतना याद कर लें, कैलकुलेशन के लिए फ़ायदा करेगा। चलो यही काम हम इसमें कर लेते हैं, यहाँ पर भी हम लगा लेते हैं क्या, यहाँ पर भी लगा लेते हैं पाइथागोरस। ठीक है, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग कर्ण का स्क्वायर मतलब 23 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर यानी 4√15 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो 23 का स्क्वायर 529 होता है। ओके, चलो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और रूट से ये 15 हट जाएगा, ठीक, प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी 15 के ऊपर जो रूट है वो क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा। ओके,
अच्छा, अब सीधा सीधा इसका मल्टीप्लाई करके हम इसके नीचे लिख के माइनस कर देंगे, क्योंकि जब हम इसको इस साइड लेकर आएंगे तो प्लस से इस साइड माइनस हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसके नीचे डायरेक्ट लिखते हैं। देखो देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर जो होता है 225, और एक 15 और 225 और 15 40, यानी 240। तो हम सीधा सीधा 240 माइनस लिख के इधर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये कैरी लेगा 12, 12 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 8, और 2 बच जाएगा। इक्वल टू लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, वाई स्क्वायर बचेगा। ये आपको पता होगा कि 17 का स्क्वायर है, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से वाई की वैल्यू क्या हो गई, 17 हो गई। तो अब देखो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि x प्लस वाई की वैल्यू, यानी सड़क की चौड़ाई हमसे पूछा है। तो x की वैल्यू आ गया 22, यानी आ गया 22 प्लस 17। जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 39 मीटर। ठीक है, तो सड़क की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 39 मीटर। हाँ, एक काम ये भी ध्यान देना है, अगर यहाँ पर देख लेना है कि यूनिट जो दे रखा है वही यूनिट मैच कर रहा है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है, पहला ऑप्शन मीटर की जगह पर क्या रख देगा, कुछ और रख देगा। ठीक है, इस तरीके से कन्फ्यूजन क्रिएट करता है एग्जामिनर, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और एक बार अगर क्वेश्चन और देखना है तो आप क्वेश्चन एक बार और देख सकते हैं। वैसे क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।